नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? बच्चों, कल हम लोग ने मीना के परिवार को पढ़ा था और इसमें हम लोगों ने जहाँ तक पढ़ा था अब आज उसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है? देखिए आज कुछ हम लोग क्वेश्चन और आंसर करने वाले हैं। इसका जो प्रैक्टिस आप लोगों को करवाना था, ठीक है? तो ये वाला प्रैक्टिस तो हम लोगों ने कर लिया था कि इस कहानी में कौन-कौन है। तो अब चलिए इस पे सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। इस कहानी में कौन-कौन है इसके बारे में मैं आपको बताया था कि होमवर्क करके लाना है, तो आप लोगों ने बहुत सही जवाब दिया है। इसके बाद देखिए मीना के भाई का नाम क्या था, तो आपसे ये भी प्रश्न किया गया था। इसके बाद आप अपने घर में कहाँ-कहाँ छिप सकते हैं, तो आप सभी का कमेंट आया है। कुछ लोग बोले हम किवाड़ के पीछे छिपते हैं, कुछ लोग बोले जो पुआल लगता है उसके पीछे छुपते हैं, तो बहुत सारे जवाब आप लोग दे रहे हैं, ठीक है? कुछ लोग पर्दे के पीछे छुपते हैं। तो इसी तरह से आप लोग का जवाब आया है, तो बहुत अच्छा, वेरी गुड। इसके बाद 1 2 3 4 चाचा जी हमको करते प्यार, ठीक है? तो इस तरह से ये ऑप्शन था और यहाँ पे जो है नीचे चाचा की जगह पे आपको बोला गया था कि दादा नाना नानी या आपके परिवार में अन्य कोई भी सदस्य है, तो इसी तरह से गाना था, ठीक है? जैसे 1 2 3 4 नाना जी हमको करते प्यार, ठीक है? तो इसी तरह से गाना था, तो आप लोगों ने गाया होगा, ठीक है? इसके बाद देखिए यहाँ से हम लोग को आज इस वीडियो में हम लोग यहाँ से जो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है? देखिए सबसे पहला प्रश्न आपके सामने बच्चों क्या है, तो सबसे पहला प्रश्न है कि इस कहानी में दिवाकर, दादाजी और दादाजी, ठीक है, दादी जी, दादी जी, ठीक है, आंखें बंद करके इन शब्दों को बोलना है आप लोगों को और इनकी पहली ध्वनि क्या है यह बताना है, ठीक है बच्चों? तो देखिए इस कहानी में दिवाकर, दादाजी और दादी जी इन लोगों का आंखें बंद करके आपको नाम बोलना है, शब्द बोलना है और इनकी पहली ध्वनि क्या है इसको बताना है। तो चलिए 1 मिनट का समय देते हैं, आप लोग जल्दी से बताइए आंखें मूंद करके। बहुत अच्छा, वेरी गुड, शाबाश। और इनकी पहली ध्वनि कौन सी होगी कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए तो देखिए बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं कि इनकी पहली ध्वनि होगी दा, ठीक है? कुछ बच्चे बता रहे हैं कि इनकी पहली ध्वनि होगी दे, ठीक है? कुछ बच्चे बता रहे हैं कि इनकी पहली ध्वनि होगी दी, क्या होगी? डी, ठीक है? तो इसी तरह से बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं, कुछ बच्चे बता रहे हैं कि पहली ध्वनि होगी दो, क्या होगी? दो, ठीक है? और कुछ बच्चे बता रहे हैं कि इनकी पहली ध्वनि होगी दादा, दादा, ठीक है? और कुछ बच्चे बता रहे हैं कि इनकी पहली ध्वनि जो है वह द होगा, क्या होगा? द होगा, क्या होगा बच्चों? द, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए जो बच्चे यहाँ पे बता रहे हैं कि इनकी पहली ध्वनि जो है दादा है, ठीक है? तो इसमें तो आप पहली ध्वनि नहीं बता रहे हैं बच्चों, इसमें तो देखिए दो ध्वनि हो गया, दा और दा, ठीक है? एक ये हो गया और एक ये हो गया, दो ध्वनि हो गया, तो और पहले ही गलत है। इसके बाद देखिए कुछ बच्चे बता रहे हैं कि इसकी पहली ध्वनि होगा दो, ठीक है? तो दो दो जो दो ध्वनि है बच्चों, इसमें देखिए पहले आप लोग शब्द पढ़िए दिवाकर, इसमें दी है, दादाजी इसमें दा है सबसे पहला अक्षर, और दादाजी इसमें भी दा है सबसे पहला अक्षर, ठीक है? तो इसमें दो तो आएगा ही नहीं, तो ये भी गलत है, ठीक है? आप किसी तर्क से इसको नहीं बता सकते हैं, ठीक है बच्चों? इसके बाद जैसे देखिए यहाँ पे कुछ बच्चे बता रहे हैं दे, ठीक है? तो ये भी नहीं है। इसके बाद कुछ बच्चे बचा रहे हैं दी, तो देखिए अगर बहुमत पे आधार पे देखा जाए तो दी भी नहीं होगा, ठीक है? और कुछ बच्चे यहाँ पे बता रहे हैं दा, तो ये भी नहीं है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों द, क्या है? द। तो इनकी पहली ध्वनि कौन सी है? द है, ठीक है? तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इनकी पहली ध्वनि कौन सी हो जाएगी? इनकी पहली ध्वनि हो जाएगी द, ठीक है? इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है? इस कहानी में इनकी पहली ध्वनि जो है इन शब्दों में द है, क्या है? द। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, पहली ध्वनि कौन सा होगा? द। अब देखिए द से शुरू होने वाले कुछ और शब्द आपको बताना है, तो चलिए जल्दी से बताइए। कुछ और शब्दों को आपको बताना है जो द से शुरू होते हैं, ठीक है? जैसे आप लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे शब्द देख लिए कि द से शुरू हो रहा है दिवाकर, द से शुरू हो रहा है दादाजी, द से शुरू हो रहे हैं दादी जी, ठीक है? तो आप लोगों को अब यहाँ पे ये बताना है कि द से शुरू होने वाले और कितने शब्द आप लोग बना सकते हैं, बता सकते हैं। तो चलिए जल्दी से बताइए बच्चों, द से शुरू होने वाले शब्द।
बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और बताइए। ठीक है, एक बच्चा बता रहा है दातुन। दातुन, ठीक है, जो हम लोग मंजन करते हैं। बहुत बढ़िया बच्चों। ठीक है, एक बच्चा बता रहा है दरवाजा। दरवाजा, सही है बच्चों। और बताइए। एक बच्चा बता रहा है दवात। दवात, ठीक है। और बताइए। एक बच्चा बता रहा है देरी। देरी, एक बच्चा बता रहा है देना। देना। और बताइए, 10 से शुरू होने वाले और बताइए क्या आ सकते हैं। दिवाकर तो हो गया है बाबू, दिवाकर कहाँ बता रहे हो, वो तो हो गया है। दीदी, हाँ, एक बच्चा बता रहा है दीदी। सही है बाबू, दीदी। दीदी, सही है। और बताइए। चलिए, तो इसी तरह से देखिए शब्द बनेगा, ठीक है। द से क्या है, द से शुरू होने वाले कुछ और शब्द बताना था आप लोगों को, जिसमें से बहुत सारे बच्चों ने इन शब्दों को बताया है। दरवाजा, ये भी सही है। दवात, ये भी सही है। दातुन, ये भी सही है। और दीदी, ये भी सही है। देना, ये भी सही है। देरी, ये भी सही है, ठीक है। तो इन सभी शब्दों को आप लोगों ने बना लिया है, इसका मतलब इस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ गए हैं, ठीक है बच्चों। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बच्चों देखिए यहाँ पे नीचे क्या दिया हुआ है, तो नीचे देखिए कुछ शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों को भी आपको दोहराव करना है, ठीक है, यानी कि आपको लिखना है, ठीक है। नीचे दिए हुए शब्दों को बच्चों आपको लिखना है। जैसे देखिए यहाँ पे दादा है, तो अब मैं एक बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए दादा है, तो इन शब्दों पे इस तरह से आप लोगों को क्या करना है, इन शब्दों पे इस तरह से लिखना है, ठीक है। दादा हो गया। इसी तरह से इन शब्दों पे भी इसी तरह से करना है आप लोगों को। यहाँ पे हो गया दादी, ठीक है, तो दादा दादी। तो इसी तरह से आप लोगों को बच्चों लिखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए, इस कहानी में दादा और दादी शब्दों को पहचान कर उन पर घेरा लगाना है आप लोगों को, ठीक है। पीछे हम लोग जो कहानी पढ़े हैं उसमें जहाँ जहाँ भी दादा और जहाँ जहाँ भी दादी शब्द हैं, ठीक है, उनको पहचान करके उन पर क्या करना है आप लोगों को, इसी तरह से घेरा घेरा लगाना है, ठीक है। इस तरह से क्या करना है, घेरा लगाना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लगा लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आते हैं। अब देखिए यहाँ से आप लोगों को कहानी पढ़ना है और कहानी के माध्यम से, जैसे यहाँ पे दादा है, इस पे घेरा लगाना है। दादी है, इस पे घेरा लगाना है, ठीक है। तो इन्हीं दोनों शब्दों पे लगाना है। अब इसके बाद और भी कहीं जहाँ पे आता है तो वहाँ पे आप लोगों को देखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे खोजना है कि यहाँ पे कहीं पे दादा या फिर दादी आता है, नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे भी आपको कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे एक जगह आया है दादी, ठीक है। इसके बाद दादा यहाँ पे आया है, ठीक है। 2 जगह हो गया, दादा दादी दोनों लोग। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, तो आगे और कहीं पे नहीं है, ठीक है। तो कुल कितनी जगह आया है बच्चों, तो 2 जगह दादाजी का आया है और 2 जगह दादी जी का आया, ठीक है। यानी कि कुल 4 जगह नाम आया है, ठीक है। कितनी जगह, 4 जगह, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे कितनी बार आया है नाम, 4 बार। तो यहाँ पे आप लोगों ने गोला बना लिया होगा। अब इसके बाद देखिए 5वां क्या है, तो यह कहानी मीना के परिवार के बारे में है। किसके बारे में बच्चों, मीना के परिवार के बारे में। तो नीचे मीना शब्द लिखने का आपको प्रयास करना है। जैसे देखिए हम मीना लिखा हुआ है, तो जिस तरह से वहाँ पे आप लोगों ने शब्द दोहराया है उसी तरह से यहाँ पे भी दोहराव करना है, ठीक है। जैसे यहाँ मीना लिखा है, तो यहाँ पे इस शब्द पे क्या करना है आप लोगों को, दोहराव करना है, ठीक है।
मीना। तो इसी तरह से इसमें भी दोहराव करना है और इसमें भी दोहराव करना है और मीना शब्द लिखने का आपको प्रयास करना है। ठीक है बच्चों, अब देखिए नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों को आपको पढ़ना है और लिखने का प्रयास करना है। ठीक है, जैसे क्या क्या शब्द है, तो यहाँ पे है शब्द, देखिए यहाँ पे शब्द आपको दिखाई दे रहा होगा, नाना, नानी, मामा, मामी, दादा, दादी, दीदी और माँ। ठीक है, क्या है, माँ। तो इन शब्दों को लिखना है आप लोगों को उसी तरह से दोहराव करके, जैसे मैं अभी आगे बताया हूँ। जैसे यहाँ पे नाना लिखा है तो इस पे आप लोगों को इस तरह से दोहराव करके नाना लिखने का प्रयास करना है। इसी तरह से नानी लिखा है, मामा लिखा है, तो इस पे दोहराव करके आप लोगों को लिखना है मामा। ठीक है, यहाँ माँ लिखा है, तो चंद्रबिंदी का भी आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ माँ हो गया। तो इसी तरह से इसको दोहराव करना है और दोहराव करके लिखना भी है बच्चों और पढ़ना भी है। ठीक है, तो नाना, ये क्या हो गया, नाना, नानी, मामा, फिर यहाँ पे मामी है, इसके बाद दादा, दादी, दीदी और माँ। ठीक है, तो इन शब्दों को एक एक करके पढ़ना है आप लोगों को और लिखना भी है। ठीक है, अब देखिए नीचे सब यहाँ पे देखिए चित्र बना हुआ है और इन चित्रों को आपको क्या करना है बच्चों, देखना है और देख के बताना है। ठीक है, क्या करना है आप लोगों को, देख के बताना है। नीचे दिए गए चित्रों के नाम बताइए और पढ़िए। ठीक है, पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए एक कौन सा फिगर है, सबसे पहले आप लोग इस चित्र का नाम बताइए क्या है। तो ये जो चित्र है ये है नीम का पत्ती, क्या है, नीम का पत्ती, ये क्या है, नीम है। ठीक है, इसके बाद देखिए नदी, नदी कहाँ पे है, तो नदी का चित्र ये देखिए, ये रहा, ये क्या है, नदी। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है पहाड़, क्या है, यहाँ पे है पहाड़। ठीक है, और यहाँ पे है देखिए बच्चों घास का मैदान है, क्या है, घास, घास है। ठीक है, ये जो हरा वाला है ये घास है, ये नदी है और ये पहाड़ है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता चल गया होगा ये क्या है, ये नदी है। इसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ छिटा हुआ सा आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों, ये क्या है, ये दाने हैं, क्या है, ये दाने हैं। ठीक है, तो इन चित्रों के माध्यम से आप लोगों को क्या करना है, पहचान करना है कि ये कौन सा चीज है। जैसे यहाँ पे है, तो यहाँ पे है नीम, यहाँ पे है नीम और यहाँ पे है नदी, यहाँ पे है दाने। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को करना है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे चंदा मामा दूर के। ठीक है, तो इस कहानी को हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, क्योंकि इसी में पढ़ेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के ऑल बटन पर प्रेस कर दीजिए और शेयर जरूर करिए। चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।